राष्ट्रीय जनवरी उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा प्रांतीय युवा व्यापारी सम्मेलन मिलन पैलेस के सभागार में वाराणसी व्यापार मंडल के संयोजन में संपन्न हुआ। रिपोर्ट जमील अख्तर। वाराणसी सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद बाबू टाटा, राष्ट्रीय मंत्री ओमकार केसरी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में कहा, देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 30% तो देश के निर्यात में 48% की हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार से लेकर देश की सरकार में बड़े कदम उठाए गए हैं। मुद्रा लोन, छोटे व्यापारियों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों की खरीदारी भ्रष्टाचार मुक्त कर छोटे मध्यम दुकानदारों की आय को बढ़ाने का काम कर रही है तथा छोटे व्यापारियों एमएसएमई मंत्रालय में सम्मिलित कर उत्थान का रास्ता खोलने का काम किया है। आज व्यापारी भय मुक्त हो। देश है कि किसी भी देश का निर्माण अगर कोई कर सकता है तो युवा कर सकता है। परिवर्तन का कोई नायक है तो युवा है। देश में जितने भी बदलाव लाए हैं तो युवा लाए हैं। किसी देश को अगर तरक्की के आधार पर ले जाना है तो युवाओं को ले जाना है। आज उनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से, उनको अग्रसारित करने की दृष्टि से प्रदेश में और देश में जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, आज वर्तमान में देखें तो देश में रिटेल ट्रेड बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उस रिटेल ट्रेड को बचाने के लिए जीएसटी के जो स्लैब है उसमें जब वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई तो जीएसटी में आज 6-7 तरह के जो स्लैब है उसको भी कम करना चाहिए। साथ ही आज वर्तमान में इस तरह से पर्सनल लोन बढ़ रहा है। आज उठाकर देखिए पूरे देश के अंदर पिछले साल से इस साल में पर्सनल लोन 11 करोड़ लोगों को लोन दिया गया और पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है, वो 36 से लेकर 48% तक इंटरेस्ट रेट है। यह देश की सरकार को देखना है। जब हम कोई भी अगर गहनदरी का काम करता है, सोने चांदी वाला है, तो उसको अगर वो व्यापारी अगर किसी को लोन देता है तो उसके लिए सरकार का फाउंडेशन है कि वो 18% से अतिरिक्त कर नहीं ले सकता। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो बैंकें हैं जो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के नाम पर देश के व्यापारियों को परेशान करने का काम कर रही हैं। छोटे छोटे व्यापारी को आज वर्तमान में लगभग जो पर्सनल लोन दिया जा रहा है उस पर सरकार से हमारी मांग है कि उसके लिए मानक तय करने चाहिए कि 18% से अतिरिक्त कोई भी जो बैंक आपकी इतनी सारी मांगे हैं, अगर नहीं मानती है सरकार तो आने वाले समय में चुनाव में क्या आप लोग करेंगे? देखिए, सरकार से हमने अभी जो घोषणा पत्र जारी होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी वार्ता की है, महामंत्री से भी वार्ता की है। आज प्रदेश सरकार के मंत्री से भी सुबह मुलाकात हुई है, तो उनसे ही बात करेंगे। विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं उनसे भी हमने एक सेमिनार दिल्ली के अंदर आयोजित कर रहे हैं अभी 5 फरवरी को। उसके बाद इसीलिए हमने चुनाव का टाइम है, कहते हैं लोहा जब गर्म हो तब चोट करनी चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस से काफ़ी व्यापारी नाराज है, क्या कहेंगे? ऑनलाइन बिजनेस जो 2008 में 200 करोड़ का व्यापार था, आज व्यापार यह 9.5 लाख करोड़ का पहुंच गया। इससे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट, कपड़े की मार्केट और ख़ासकर आज के समय में तो जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो भी आज कहीं ना कहीं ऑनलाइन आ रही हैं। इससे देश का खुदरा व्यापार उसको बचाने के लिए ऑनलाइन पर अतिरिक्त कर लगाने के लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन मांग करता है और उसके लिए 18 फरवरी को, इसीलिए कहते हैं जब लोहा गर्म हो तब चोट करनी चाहिए। हमने इसलिए 18 फरवरी को लखनऊ के अंदर एक विशाल व्यापारी रैली का आयोजन करने का व्यापारियों की सरकार है, व्यापारी काफ़ी नाराज हैं, छोटे तबके के व्यापारी काफ़ी टूटते नजर आ रहे हैं। इसके लिए छोटे व्यापारियों के लिए क्या करें? जिन व्यापारियों को दिक्कत है उन व्यापारियों का मांग में रखा गया है कि ठेला पटरी, गोमती, किसी की भी दुकानें तोड़ने से पहले उनको बसाया जाए, तब तोड़ा जाए और 2 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन या कोई भी लोन हो उसको माफ़ कर दिया जाए और कुटीर औद्योगिक नगर की व्यवस्था की जाए और जितनी भी सरकारी योजनाएं लागू होती हैं उसमें व्यापार मंडलों के ईमानदार व्यापारियों का सहयोग हो, नामित हो और सभी विभागों में
व्यापार मंडल के पदाधिकारी नामित हो ताकि हर आदमी को सब चीज़ों का लाभ मिले। ठेला पटरी व्यापारियों से गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाती है, इसको लेकर तमाम यहाँ पे जिला प्रशासन के या पदाधिकारी पे काम करते रहते हैं। ठेला पटरी से की भी रोजी रोटी है, थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, पर उनके लिए सुझाव दिए जा रहे हैं कि नाइट बाज़ार लगाया जाए, मार्केट की बंदी को हफ्ते में 2-3 दिन किया जाए ताकि बंदी वाले दिन वो लोग लगा सकें।